कासपुर नाम के एक गांव में घूंघटलाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम किया करता था। रमन घूंघटलाल के दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघटलाल रमन को उसकी गलतियों पर कुछ न कुछ सुनाया करता था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही प्रसिद्ध डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघटलाल बहुत घमंडी हो गया था और वे हमेशा घमंड में रहता। और तो और वो लोगों को मिलावट वाला डोसा बेचा करता था। अरे भाई घूंघटलाल, अच्छा सा मैसूर मसाला डोसा परोस दो, तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए भाई। हाँ, बैठिए बैठिए। अरे रमन, इन भाई साहब को मैसूर मसाला डोसा दे दे। और हाँ सुनो, अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, याद रखियो। अरे भाई थोड़ी चटनी अच्छी देना। हाँ, रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है। ओह भाई, धन्यवाद धन्यवाद। अरे अब तो मैं आपको कुछ ज्यादा ही चटनी परोसूंगा भाई। हाँ। रमन की चटनी और डोसा ज्यादा परोसने की बात से घूंघटलाल को गुस्सा आ जाता है और वे कहता है, अरे अरे, कैसे ज्यादा परोस दूंगा? जितना पैसा मिलता है उतना ही चटनी और डोसा परोसना है, समझे रमन? उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुमने तो मेरा मुनाफा घाटे में ही बदल दिया। माफ करना मालिक। रमन को खड़ी खोटी सुनाकर वे घूंघटलाल डोसे और चटनी में मिलावट करने की बात करता है। अरे अरे सुनो रमन, अब हमें डोसे और चटनी में मिलावट करनी पड़ेगी। पूरे गांव में हमारा ही एक दुकान है, इसे हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। इस चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर भी खिला सकते हैं। बात सुनो, कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा लेकिन मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारा तो पहले से ही व्यापार अच्छा चल रहा है। लोग यहाँ पर आकर बार बार हमारी चटनी और हमारा चीज डोसा खाते हैं। हमारा तो इसमें फायदा ही है। अरे इसीलिए तो ऐसा नौकर है, जरा अपनी बुद्धि से भी सोच कर देख। वैसे मालिक, आप हमेशा मेरी बुद्धि के बारे में कहते रहते हैं। पूरी दुकान तो मुझसे ही चलती है, क्योंकि मैं इतना अच्छा डोसा और चटनी जो बनाता हूँ। घूंघटलाल और रमन में इन बातों को लेकर कहा सुनी हो जाती है। रमन घूंघटलाल को मिलावट करने से रोकता है, तो ये देखकर घूंघटलाल रमन को अपने दुकान से निकाल लेता है। अरे जुबान चलाता है, तुम्हें नौकरी से मैं अभी निकाल देता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके साथ नौकरी नहीं करनी। आप जरा मेहरबानी करके मुझे मेरा आज तक का हिसाब दे दीजिए। रमन वहाँ से मायूस होकर अपने घर को चला जाता है और अपनी पत्नी रागिनी को सारी बात बता देता है। अरे तो क्या हो गया? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप खुद की एक दुकान खोल लीजिए। यहाँ तो पूरे बिलासपुर में एक ही डोसे की दुकान है और वो भी आपकी ही वजह से चलती है। वे घूंघटलाल तो बस आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं। खुद लाख कमा के हमें बस 100 दे रहा था। अरे रागिनी, तुम समझ नहीं रहे हो। मालिक तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट पर उतर आए हैं। अरे ये देखिए जरा, मैंने क्या बनाए हैं? छोटे छोटे बाल्टी। ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। मैंने सोचा था कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देते रहेंगे, लोगों को भी हमेशा कम ही पड़ जाती है, इसीलिए ये बाल्टी बना दी थी। रमन जब आंगन में जाकर छोटी छोटी बाल्टी देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। रागिनी ने उसके बारे में इतना सोचा जो था। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और तुम मिलकर अपनी एक डोसे की दुकान निकाल लेंगे। थोड़े पैसों की जरूरत होगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। हमें सब कुछ नया करना होगा। आप जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, और समस्या पैसों की भी तो है।
रमन अपनी समस्या लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास लेके जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें जाकर बता देता है। अरे आओ आओ रमन, कई दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो। बताओ जरा, कैसा चल रहा है उस घूंघट लाल का व्यापार? अजी, मैंने उनकी दुकान छोड़ दी है और मैं इसी सिलसिले में ही आपसे बात करने आया था। हाँ हाँ कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं खुद की डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए तुझे हर महीने मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक सारे पैसे तुम लौटा नहीं देते तब तक। रमन जमींदार की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहाँ से वे कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान खोल लेता है। अरे जी सुनिए, आज हमारे दुकान का पहला दिन है। मुझे तो घबराहट हो रही है कि सब कुछ कैसे होगा। अरे, हमारा सब अच्छा ही होगा। हमने सबका अच्छा ही किया है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकासपुर के गांव के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी डोसे की दुकान खोली है, तो सारे घूंघट लाल के ग्राहक रमन के पास आ जाते हैं और तो और पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई हुई। इतने लोगों की भीड़ देखकर रमन की चेहरे की तो रंगत ही बदल गई। अरे रमन भैया, चट्टी तो थोड़ी ज्यादा दो, हर वक्त कम देते हो। जी अभी दे रहा हूँ। रागिनी सुनो, जो बाल्टी तुमने आंगन में रखी थी ना, उसे लेकर आओ, सारी की सारी। लोगों को रमन की चटनी और डोसा इतना पसंद आता कि वे लोग दोबारा लेकर खाते थे। रमन ने तरकीब लगाई। रागिनी के बनाए छोटी छोटी बाल्टियों में चटनी परोसना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास में एक बार में ही अच्छी खासी चटनी आ जाती और वो अपना बाल्टी की चटनी और डोसा खूब एंजॉय करते। घूंघट लाल ने अपनी दुकान में गांव के ही एक आदमी को काम पर रख लिया था और वह उसे ही मिलावट की चटनी और डोसा बेचने को कहता। अरे, एक तो हमारा मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो गया और एक तुम हो कि धीरे धीरे हाथ चला रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो। अरे साहब, कोई दुकान पर आता है नहीं। पूरा विकासपुर रमन के पास चीज डोसा चटनी खाने के लिए जाता है। अरे, तुम भी कोई ऐसा ही आविष्कार करो जिससे हमारी दुकान फिर से चलने लगे। कई ज्यादा कोशिशों के बाद भी घूंघट लाल की दुकान नहीं चलती और एक दिन घूंघट लाल की मिलावट वाली डोसा खाने की वजह से गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। जमींदार हड़बड़ी में अपने घर जाता है और वहां जाकर अपने बेटे को बेड पर तड़पता देखता है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया बेटा? पिताजी, मैंने कुछ ही समय पहले घूंघट लाल के यहाँ डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनकी दुकान पर नहीं जाता है, तो मैं चला गया। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की गंभीर हालत देखकर जमींदार घूंघट लाल की दुकान पर पहुंचा और वे उससे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज या तो तुम रहोगे या मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जनाब, माफ कर दीजिए, बड़ी भूल हो गई। माफ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता सामान अब मैं कहीं नहीं बेचूंगा। ये सारी चीजें अब तुम जाकर पुलिस को बताना। चलो मेरे साथ। जमींदार घूंघट लाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वही कुछ ही महीने बाद रमन सारी रकम जमींदार को लौटा देता है और उनके बेटे को आराम करने की सलाह देता है। खुशी के कारण रमन सारे घर के लिए चीसी बाल्टी डोसा लेकर जाता है और जमींदार ने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करता है। रागिनी और रमन का व्यापार बहुत तेजी से चलने लगता है और वही घूंघट लाल को
उसके लालच की सजा मिल जाती है।